हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक दैट इज़ सेक्स डिटर्मिनेशन। अलग अलग जानवरों में किस तरीके से डिटरमाइन होता है कि विच सेक्स इज़ गोइंग टू डेवलप फ्रॉम द एम्ब्रियो। देयर आर 4 methods in which sex is determined. Not method, the sex develops depending of हम कह सकते हैं कि 4 तरीके होते हैं, 4 कंडीशन होती है जिससे सेक्स डिटरमाइन होता है। फर्स्ट वन बीइंग क्रोमोसोमल, डिपेंड करता है कि उस जानवर में क्रोमोसोम कौन सा है। क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, दैट्स द एग्जांपल बीइंग इन ह्यूमंस। हम हर एक को आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। सेकंड, मेल हैप्लॉइडी डिप्लॉइडी कंडीशन, वैदा अगर हैप्लॉइड है तो वो मेल में डेवलप होता है, डिप्लॉइड है तो फीमेल में डेवलप होता है। एग्जांपल आप देखेंगे इसमें 20 में। थर्ड होता है इन्वायरमेंट कंडीशन। इट्स एक्चुअली द इन्वायरमेंटल कंडीशन दैट डिटरमाइंस विच सेक्स इज गोइंग टू डेवलप। एंड द फोर्थ इज द जीनिक बैलेंस। जीनिक बैलेंस मीन्स द रेशियो ऑफ, ये हम देखेंगे किसमें, ड्रोसोफिला। इन्वायरमेंट फैक्टर सबसे अच्छा होता है क्रोकोडाइल में, एलिगेटर में, टोर्टोइस में। इसमें हम पहला टॉपिक देखेंगे, वो है क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, in which the sex is determined or decided on basis of the chromosome. इसमें भी अलग अलग टाइप होता है। There could be XXXY system, it could be XXXO system, और third could be ZZZW system. XXXY system ये आपको मिलता है किसमें, ह्यूमंस में, इन ह्यूमंस। रेप्टाइल्स, इसमें मेल की क्या कंडीशन रहती, फीमेल की क्या कंडीशन है। इफ़ द मेल कंटेन्स XY क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम, देन मेल इज डेवलप। इफ द fetus or embryo fetus contain XY sex chromosome, then male is developed. And if it contains XX, then female develop. XY means दोनों कैसे गैमेट है, हेट्रोगैमेट है, और यहाँ पे दोनों सेम है, मीन्स होमोगैमेट है। ना ये देखिए फीमेल है, वो आगे कैसे गैमेट बनाएंगी, इट बीइंग XX, वो दोनों गैमेट बनाएंगे, दोनों में XX क्रोमोसोम होगा। मेल एज इट हैज़ एन X एंड अ Y क्रोमोसोम, तो दोनों इसके अलग टाइप के गैमेट्स बनेंगे। क्रॉसिंग ओवर कीजिए आप, XX साथ में है फीमेल, XY साथ में है मेल, XX फीमेल, XY मेल। ना Y में ऐसा क्या है जो मेल बनाने में काम करता है। इट्स एक्चुअली Y दैट प्लेस द प्राइमरी सेक्स डिटर्मिनेशन रोल। Y chromosome has a region that is called SRY region. This SRY region codes for testes determining factor. ये किसको कोड करते हैं, testes determine factor. This testes determine factor causes development of testes. Testes release करते हैं क्या, testosterone which causes the development of male. उसके प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन को डिटरमाइन करता है। सो एक्स और वाई में ऐसा कौन सा वाला क्रोमोसोम है विच एक्चुअली कॉजेज द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, इट इज़ द वाई क्रोमोसोम। एक्स पे भी जीन होता है, एक्स बीइंग लार्जर, वाई वन इज़ वेरी स्मॉल। दिस इज़ द वाई क्रोमोसोम, दिस इज़ द एक्स। इसमें हो गया आपका SRY रीजन, एंड एक्स हैज़ द वेंट फोर रीजन दैट कोज फॉर फीमेल कैरेक्टर्स। अब दोनों एक्स और वाई एक जैसे तो है नहीं, एंड वी नो
कि हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, बीइंग इन अ पेयर्स मीन्स आपके पास हर एक क्रोमोसोम की डुप्लीकेट कॉपी है। तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम यू हैव। पर ये जो सेक्स क्रोमोसोम है ये तो एक दूसरे से अलग है, तो ये पेयरिंग कैसे करते हैं? इनका जो टर्मिनल पार्ट है, दिस इज सूडो कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर विच हेल्प्स इन पेयरिंग। दिस इज कॉल्ड सूडो ऑटोसोमल रीजन। ये कॉम्प्लीमेंट्री रहते हैं एक दूसरे में। इट एक्ट्स एज अ होमोलोगस सिमिलर रीजन विच हेल्प इन पेयरिंग बिटवीन द एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। चलिए मैं आपको 4 कंडीशन देती हूँ, आप सोचिएगा कि उसमें कौन सा सेक्स डेवलप होगा। अगर जाइगोट में 44 ऑटोसोम्स होंगे एंड इट हैज़ एक्स वाई क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम जिसका SRY रीजन है वो एक्टिव है, देन विच सेक्स शुड डेवलप? ऑब्वियसली मेल। अगर 44 ऑटोसोम्स है एंड XY रीजन है बट SRY means XY chromosome has sex chromosome but the SRY region that will determine that helps in development of testes वो नहीं है, तो क्या मेल बनेगा? नो, फीमेल डेवलप्स। जबकि उसके अंदर XY क्रोमोसोम है बट द जीन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस अगर एब्सेंट है तो फीमेल का डेवलपमेंट होगा। अगर 44 क्रोमोसोम्स है एंड इट हैव XX सेक्स क्रोमोसोम, SRY रीजन नहीं है, तो क्या बनेगी? फीमेल बनेगी। अगर 44 क्रोमोसोम हो, एक्स क्रोमोसोम हो, सेक्स क्रोमोसोम, हाउएवर SRY रीजन इज प्रेजेंट। कैसे प्रेजेंट है? ट्रांसलोकेट कर दिया गया उसको। विल फीमेल डेवलप? नो, मेल विल डेवलप इवन दो दे हैव XX क्रोमोसोम्स। ये आप याद रखिएगा। दूसरा हम देख रहे थे XXXO, इट अकर्स इन इंसेक्ट्स, मोस्टली ग्रास हॉपर, फॉर एग्जाम्पल ग्रास हॉपर। इसमें मेल की कंडीशन क्या है? XO एंड फीमेल की XX। XO मीन्स देर इज ओनली वन सेक्स क्रोमोसोम, देर इज एन एब्सेंस ऑफ अनदर वन। मीन्स यहाँ पे पेयर नहीं, एक सिंगल क्रोमोसोम है। अगर वो पेयर में अकर होता है तो वो बनाएगा फीमेल। हाउएवर ओनली मोनोक्रोमोसोम इज प्रेजेंट देन मेल इज फॉर्म। ये होमो हो गया, ये हेट्रो हो गया। अब ये सोचिए अगर स्पर्म है और ये आपके एग है, अगर एग के साथ एक स्पर्म आके जुड़े, ये स्पर्म है एंड इट डज नॉट कंटेन any sex chromosome means absent, then what will develop? Male। ये सोचिए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा क्योंकि ये अपने 23 क्रोमोसोम देंगे, ये भी 23 देंगे, एक्चुअली 22 देंगे बिकॉज ओनली वन सेक्स क्रोमोसोम वुड बी देयर। इसमें कितने होंगे? 45 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। फर्टिलाइजेशन हो रही है, डिप्लॉयड कंडीशन भी बन रही है। ये इसलिए मैं आपको यहाँ एम्फसाइज कर रही हूँ क्योंकि ये हैप्लोडिप्लॉइडी में आप कंफ्यूज हो सकते हो। अगर एग है वो उस स्पर्म से बाइंड करे जिसके अंदर एक और एक्स क्रोमोसोम हो, तो क्या बनेगा? XX एंड अ फीमेल इज फॉर्म। लास्ट वाला हम देखते हैं ZZZW। इसमें बाकी में हमने देखा कि मेल हेट्रोगैमेटिक है जबकि फीमेल होमोगैमेटिक है। हियर द सिचुएशन इज डिफरेंट। दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम इज़ फाउंड इन मॉथ्स, बटरफ्लाइज में मिलता है, बर्ड्स में मिलता है, बर्ड्स में इसलिए ये वाला ही मिलता है। इसमें जो मेल होंगे वो होंगे होमोगैमेटिक एंड फीमेल्स आर हेट्रोगैमेटिक। ऑलराइट, दिस इज सिमिलर टू द फर्स्ट वन, ओनली कंडीशन क्या चेंज हो गई है? अब मेल होमोगैमेटिक है लेकिन फीमेल क्या है? हेट्रोगैमेटिक। नेक्स्ट वाला टाइप हम देख रहे थे हैप्लोडिप्लॉइडी। सेकंड हम देख रहे हैं हैप्लॉइडी
एंड डिप्लॉइडी। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर इसका कोई है वो है बीज। यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम होते ही नहीं है। आप कहोगे कि यहाँ पे भी तो हैप्लॉइड कंडीशन बन रही थी, ये वाली, कि एक ही सेक्स क्रोमोसोम है, पर यहाँ पे हैप्लॉइड कंडीशन बनी नहीं रही क्योंकि यहाँ पे 45 जीन बन रहे हैं, वन शॉट ऑफ बीइंग अ कंप्लीट डिप्लॉइड स्टेट। फर्टिलाइजेशन हो रहा है लगभग आपके 46 मीन्स 23 पेयर्स बन रहे हैं, 22 प्लस 1 सेक्स क्रोमोसोम आ रहा है, मीन्स डिप्लॉइड कंडीशन तो बन रही है। यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम होते ही नहीं है। एंड हाउ सेक्स इज डिटरमाइन, इट इज़ डिटरमाइंड ऑन बेसिस ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, कि उनके पास एक सेट ही है या 2n सेट है। 2n सेट मीन्स टोटल 46 क्रोमोसोम है। इफ़ अगर हम ह्यूमंस का लेके चलें, द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर नॉट प्रेजेंट इन इंसेक्ट। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए यूज़ कर रही हूँ। और अगर सिर्फ 23 मीन्स हैप्लॉइड कंडीशन हो तो क्या डिपेंड करता है। अब हैप्लॉइड कंडीशन कब होगी, जब उनमें फर्टिलाइजेशन ना हुई हो। तो हम कहते हैं हैप्लॉइड इज व्हेन अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स इनटू वन ऑफ द सेक्सेस। मोस्टली वो कौन से होते हैं, मोस्टली क्या वो होते ही क्या है, मेल। डिप्लॉइड व्हेन फर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू फीमेल। देखते हैं हम, ये फीमेल है, 2n कंडीशन, इट फॉर्म्स n एंड n एग। दिस इज मेल, इट इज़ हैप्लॉइड कंडीशन। तो उन्होंने क्या बनाया, सिर्फ n वाले ही गैमेट बनाए, बाकी में क्या है, दोज आर एम्प्टीज। मीन्स उनके पास n सेट ही है, हैप्लॉइड ही है। ये माइटोसिस करेंगे, ये मियोसिस करेंगे। अगर ये एग बिना फर्टिलाइज हुए जाइगोट बना देता है, देन दिस जाइगोट विल डेवलप इनटू अ मेल। हाउएवर अगर एग का फर्टिलाइजेशन हो जाए स्पर्म से, यहाँ पे मियोसिस होगा, यहाँ पे माइटोसिस होगा, अगर वो फर्टिलाइज कर दे तो क्या बनेगी, फीमेल, विच इज़ फॉर्म बाय फर्टिलाइज्ड एग। बीज में सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता। नेक्स्ट थर्ड टाइप हम देखेंगे, वो हो गए इन्वायरमेंट की वजह से सेक्स डिटर्मिनेशन। हम देख रहे हैं टेम्परेचर का। फर्स्ट हम देखेंगे अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर फैक्टर मैली होता है। अगर टेम्परेचर को लेते हैं, environment factor in which temperature acts as a sex determinant takes place in reptiles like turtle and crocodile. टर्टल और क्रोकोडाइल में ये कंडीशन होती है कि अगर एग जब इंक्यूबेट किए जा रहे हैं, अगर उनका टेम्परेचर डिफरेंट होता है, देन डिफरेंट सेक्स इज डेवलप्ड। अगर एग को मैं इंक्यूबेट करूँ 28 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या बनेगा, मेल बनेगा। और अगर मैं उसको 33 डिग्री सेल्सियस पे करूँ तो फीमेल बनेगा। इसी का उल्टा होता है एलिगेटर में। एलिगेटर में अगर मैं एग को इंक्यूबेट करूँ 28 डिग्री सेल्सियस पे तो फीमेल बनेगी, और 33 डिग्री सेल्सियस पे करूँ तो मेल डेवलप होता है। हेयर ना आपके हैप्लॉइडी डिप्लॉइडी इफ़ेक्ट कर रही है, ना उनका XX या XZ क्रोमोसोम्स डिटरमाइन कर रहे हैं कि कौन सा सेक्स बनेगा। यहाँ पे इन्वायरमेंट फैक्टर डिटरमाइन कर रहा है कि कौन सा जेंडर डेवलप होगा। अब इस चीज़ पे जहाँ पे टेम्परेचर सेक्स डिटरमाइन करते हैं, यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा रोल आ जाता है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब द टेम्परेचर विल इंक्रीज, और हमें पता है इंक्रीज कंडीशन में कौन सा जेंडर बन रहा है, फीमेल। इसकी वजह से क्रोकोडाइल और टॉर्टोइस, इवन एलिगेटर, इनकी जो पॉपुलेशन है उसमें जो हम कहें सेक्स रेशियो वो डिसबैलेंस हो गया। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इन crocodiles and tortoise male female are formed, however in alligator males are formed. This is causing these animals to be endangered, क्योंकि अगर फीमेल ज़्यादा हो गई तो अकेले कुछ कर नहीं सकते, और मेल ज़्यादा हो गए तो वैसे भी पॉपुलेशन ख़त्म हो जाती है। सेकंड अगर मैं कहूँ हार्मोनल इन्वायरमेंट कैसा है, जैसे एक का एग्जांपल लेते हैं, बोनेलिया, इट्स एक्चुअली अ मराइन वर्म
इनमें क्या कंडीशन होती है कि अगर एग उस जगह पे है जहाँ पे गोनेडोट्रोपिन हार्मोन ज़्यादा है, देन फीमेल्स आर नॉट डेवलप। सोच लीजिए ये वो वॉर्म है, यहाँ पे आपके एग रिलीज़ कर दिया। बीइंग क्लोज टू द वॉर्म रिलीज़ करता है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, अपने सिस्टम में रिलीज़ कर दिया उसने। इफ़ द एग्स आर retained within the organism because of presence of gonadotropin hormones, they are going to develop into male. अगर वो egg release कर दे and they are swept away from the organism, then they will develop into female. Gonadotropin hormone actually inhibits formation of female in case of Borrelia. तो यहाँ पे हार्मोन डिटरमाइन कर रहा है कि एग क्या बनेगा. And the fourth type and the last type is जेनिक बैलेंस. जेनिक बैलेंस का मतलब हो गया आपका कि रेशियो बिटवीन द सेक्स क्रोमोसोम एंड द ऑटोसोम्स. दिस रेशियो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग कि कौन सा जेंडर डेवलप होता है. एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको ड्रोसोफिला में नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम अपॉन सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स डिटरमाइन विच ऑर्गेनिज्म विच जेंडर इज गोइंग टू डेवलप. हम कंडीशन देखते हैं, 5 कंडीशन देखेंगे. अगर सेक्स क्रोमोसोम XX हो, XY हो, XXX हो, XX हो, XO हो, और इनका हम रेशियो देखेंगे किससे, हैप्लॉइड सेट ऑफ ऑटोसोम से. अगर AA मीन्स हैप्लॉइड सेट देखना है आपको. ओके, सेट आपके हो गए 1 2, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे अगर मैं 3 कर दूँ फिर देखते हैं कैसे आता है. इनका रेशियो क्या होगा, X/A, 2/2 इट वुड बी 1. यहाँ पे A की X है, अपॉन 2 इट वुड बी 0.5. यहाँ पे 3/2 इट वुड बी 1.5. यहाँ पे 2/3 इट वुड बी 0.2/3 ओनली ना, हाँ 0.67. एंड इट वुड बी 1/3 इट वुड बी 0.33. अगर आपके नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम अपॉन सेट्स ऑफ ऑटोसोम 1 है तो क्या डेवलप होती है, फीमेल. अगर हाफ है तो क्या डेवलप होता है, मेल. अब देखिए 1.5 1 से भी ऊपर है तो क्या बनेगी, फीमेल बनेगी. कैसे फीमेल, मेटा फीमेल. दीज आर स्टेराइल इन नेचर. अब देखिए 0.5 से ज़्यादा है लेकिन 1 से कम है तो वो क्या बनेगा, ना वो मेल है ना फीमेल है, तो वो बनेगा इंटरसेक्स. और 0.33 मेल से भी कम है तो ये भी क्या बनेगा, मेटा मेल, मीन्स स्टेराइल मेल्स बनेंगे. एंड दिस इज़ हाउ सेक्स इज डिटरमाइन इन ड्रोसोफिला. इसी के साथ हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक ख़त्म होता है. थैंक यू.